So dear students, we have two more problems from gravitation. दोनों ही प्रॉब्लम ग्रेविटेशन की हैं, एग्जाम में पहले आ चुकी है। पहली प्रॉब्लम मैं पढ़ रहा हूं, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज 122.5 मीटर अबव द रिवर। आफ्टर ए बॉल हैज बीन फॉलन फॉर 2 seconds, a second ball is thrown straight down. After it, what must be initial velocity of the second ball be so that both hit the water at the same time? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम है क्या। तो उसके लिए मैं एक लेवल बना लेता हूं। सपोज इट इज ए ब्रिज एंड इट इज रिवर लेवल। ठीक है, ब्रिज और रिवर के बीच में जो आपके दूरी है वो है 122.5 मीटर्स। ओके, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, वर्ड यूज हुआ है ड्रॉप्ड। इसका मतलब जब भी हम ड्रॉप वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और पिछले जितने फॉर्मूले मैंने कराए हैं, 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं और आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे के सारे लागू होंगे इस बॉल पर। ओके, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो एक बॉल है, ओके, सपोज दिस इज अ बॉल, ब्लू कलर से जो मैंने बनाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसको जैसे ही ड्रॉप किया गया यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 इस बॉल की, क्योंकि हमने ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप कर देंगे तो ये नीचे गिरना शुरू होगी। ओके, हवा में कहीं यहां पर ये रही होगी जब 2 सेकंड बीत गए होंगे। ओके, आफ्टर 2 सेकंड बॉल सपोज यहां पर थी, उसी टाइम एक दूसरी बॉल, उसको मैं दूसरे कलर से प्लॉट ड्रॉ कर देता हूं, एक दूसरी बॉल जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, उसके लिए वर्ड यूज किया है थ्रोन। बात समझ में आई? दूसरी बॉल को हमने फेंका, यानी कि इसकी नीचे की तरफ यहां पर इस पॉइंट पर कोई वेलोसिटी u थी, यही हमसे पूछी है। और कंडीशन हमें ये दे रखी है कि ये दोनों बॉल जब रिवर के सरफेस से टकराती हैं वो इंस्टेंट सेम है। तो यहां पर ये बॉल और ये बॉल सेम इंस्टेंट पर टकराती हैं, तो हम ये लिखेंगे हिट एट सेम इंस्टेंट। ओके, बात समझ में आ गई? अब यहां से इस बॉल को आने में जो टाइम लगा, अगर वो t सेकंड था, तो इस बॉल को आने में जो टाइम लगेगा वो होगा t-2 सेकंड्स, और उसको मैं बोल देता हूं सपोज t डैश। ओके, क्योंकि 2 सेकंड के बाद हमने दूसरी बॉल को फेंका। सो दिस इज सो। अब हमसे ये वेलोसिटी u निकालनी है। तो पहली बॉल की जो इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं उसका कुछ हमें काम, उसको कुछ काम में लाना होगा। उसके जरिए हम क्या पता कर सकते हैं? उसके जरिए हम कई चीजें पता कर सकते हैं। तो कौन सी चीज यूजफुल है? उसके लिए टाइम यूजफुल है। कौन सी चीज यूजफुल है? टाइम यूजफुल है। टाइम के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक था t = u/g। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला इस बॉल के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? एप्लीकेबल तो ये है, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी नहीं है। ये वेलोसिटी अगर इस बॉल के लिए लगाएंगे तो यहां वाली वेलोसिटी होगी, जो कि एट द टाइम ऑफ हिटिंग द रिवर होगी। ये वेलोसिटी हमें पता नहीं है, हमें टाइम भी पता नहीं है। तो ये इक्वेशन पहली वाली बॉल के लिए यूजफुल नहीं है। बात समझ में आई? कौन सी यूजफुल है? दूसरी इक्वेशन देखते हैं। t = दूसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हाइट जो है वो है 2h/g इस पूरे का अंडर रूट। क्या ये यूजफुल है? यस,
ये यूजफुल है, इससे हमें टाइम पता लग जाएगा क्योंकि हमें h की वैल्यू दे रखी है। पुट कर देते हैं फटाफट। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइडेड बाई व्हाट इज h, इट इज 122.5 मीटर्स डिवाइडेड बाई व्हाट इज g, g की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो हम 9.8 रखेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 245 अपॉन 9.8 इसका अंडर रूट, और ये आएगा 25 इसका अंडर रूट, और ये बिल्कुल सीधा साधा वैल्यू आ गई टाइम की 5 सेकेंड्स। ओके, तो 5 सेकेंड में पहली बॉल गिरी। साफ जाहिर हो रहा है कि दूसरी बॉल को कितना टाइम लगा। दूसरी बॉल का जो टाइम है टी डैश वो लगा 5 - 2 = 3 सेकेंड। तो दूसरी बॉल का अब हमें टाइम पता, बात समझ में आई? दूसरी बॉल का टाइम पता, एक्सेलरेशन पता, हाइट पता। क्या कुछ निकाल सकते हैं हम इससे? क्या क्या पता? जी पता, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि सारे आंसर हमें पॉजिटिव दे रखे हैं तो हम डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लेते हैं फॉर दिस टाइम। ओके, और हमें क्या पता है? हमें एच पता है, इसका एच इज 122.5 मीटर्स। कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे बात बन जाएगी? हम फॉर्मूला लगाएंगे S = UT + ½ AT स्क्वायर। ठीक, इसको मैं ग्रेविटेशन की टर्मिनोलॉजी में लिख देता हूं, H = UT, बल्कि यहां पर इसके लिए T डैश हो जाएगा। ठीक, प्लस ½ GT डैश का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू हो जाएगी 122.5 = U हमें निकालना है। ठीक है, 3U हो जाएगा, T डैश की वैल्यू 3 पुट कर दी, प्लस यहां हम माइनस पुट कर सकते थे, मैंने भी कहा आपसे माइनस वैल्यू हम पुट कर सकते थे G की, लेकिन फिर U भी नेगेटिव आता और H भी हमें नेगेटिव पुट करना होता, तो हमने माइनस कॉमन लेके अलग हटा दिया है। दिस शुड बी नोटेड। ओके, आफ्टर दैट ½ × 9.8 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इससे जब हम U को कैलकुलेट करते हैं तो U की वैल्यू आती है 26.1 मीटर पर सेकेंड। क्या वैल्यू दे रखी है? यस, इट इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो इन ऑप्शन सी वी हैव 26.1 मीटर पर सेकेंड। सीधा सा आएगा। ये सवाल इतना देर में हल नहीं होना है, हल तो बहुत जल्दी हमें कर लेना है। हमको देर सिर्फ समझाने में और समझने में लगती है। आपको ये क्विकली पता होना चाहिए कि हम कौन सा टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। 2 इक्वेशन दे रखी थी, दोनों यूजफुल थी। हमने हर वैल्यू का इसके अंदर यूज करके आंसर निकाला। हार्डली 1 मिनट के अंदर या उससे भी कम में ये निकल जाना चाहिए, और ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा सिंपलर है पहले के मुकाबले में। सीधा सा सवाल है, इसमें कहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहां पे बॉल को हमने ऊपर की तरफ उछाला है फ्रॉम द ग्राउंड विद ए स्पीड 25.2 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से उछाला है? अपवर्ड डायरेक्शन में 25.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट पर जाना है इसको, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, और वहां तक ये कितनी देर में पहुंचेगी। एंड हाउ हाई डज इट राइज, और कितनी ऊंची पहुंचेगी। ठीक, इसको एक जरा फिगर बना के देखते हैं। सपोज दिस वाज ए बॉल। ओके, ये हम ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, और इसको ऊपर की तरफ यहां ऐसे फेंका कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी थी U = 25.2 मीटर पर सेकेंड थी ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? यहां से लेकर यहां तक जाने का जो टाइम है वो हमसे पूछा है, और यहां से लेकर यहां तक
जितनी ऊपर ये पहुंच गई वो पूछा है। तो बेसिकली हमने इसको कैसे लिखा था, हमने इसको लिखा था एच मैक्स लिखा था। ठीक, सिंपल से फॉर्मूले लगेंगे और यहां पर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था u अपॉन जी वाला वो लगेगा, हम लगाते हैं और वैल्यू निकालते हैं। t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। व्हाट इज u? 25.2 अपॉन कुछ नहीं दे रखा तो 9.8 रखेंगे। बात समझ में आ गई? और ये आंसर आ गया इसका 2.57 सेकंड्स। क्लियरली दे रखे हैं, 4 आंसर में से 2 आंसर में 2.57 सेकंड्स है। तो या तो आंसर ए होगा या सी होगा। अभी हमें एच और निकालनी है। एच मैक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मैक्सिमम हाइट निकालने वाला जो फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी और जी की टर्म्स में होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। कंपटीशन है, इसके अंदर वक्त अगर आप बचा लेते हैं, आप अगर 30 सेकंड भी बचा लेते हैं तो आप एक ज्यादा सवाल शायद कर पाए। अब ये बात तजुर्बे से पता होनी चाहिए आपको कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किसी बॉल को, किसी मास को ऊपर फेंकता हूं और फ्री फॉल मोशन होता है, तो हमने वैल्यू कितनी निकाली थी? अगर u की वैल्यू मैं 10 रखूंगा तो h मैक्स की वैल्यू 5 मीटर आती है। बात समझ में आई? u की वैल्यू यहां 25 है तो h मैक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर हम 20 रखते हैं तो h मैक्स की वैल्यू 20 मीटर ही आती है। ये हमने देखा था। यहां पहले आंसर में 3.24 मीटर लिखा हुआ है, तो ये तो पक्का आंसर नहीं होगा। तो विदाउट कैलकुलेटिंग h मैक्स आई कैन हैव द आंसर एज c। c को मैं लगा सकता हूं बिना कैलकुलेट किए। बात समझ में आई क्या? हाँ, तो ये तजुर्बे से बात हो जाती है। अगर मैं निकालना भी चाहूं तो मैं लिखूंगा 25.2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 32.4 मीटर्स। तो ये आंसर दे रखा है, तो हियर द आंसर इज सी। तो बिना कैलकुलेट किए भी समटाइम्स आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज यू हैव 4 डिफरेंट ऑप्शंस जिसमें आपको 2 टाइम के कॉमन मिल गए और हाइट अलग थी। तो किसी बॉल को अगर 25.2 मीटर की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं हम, तो वो कितनी ऊपर तक जाएगी? 32.4 मीटर ऊपर तक जाएगी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए।